ईवीएम में बेईमानी है और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं, अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है। हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते हैं, पत्रकारों के बीच में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाना नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। हम लोग यह मानते हैं कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है और ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और ईवीएम के खिलाफ जो यह लड़ाई है कोई नई लड़ाई नहीं है। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई खास तौर पे इस देश में अम्बेडकरवादी लड़ते रहे, लंबे समय से लड़ रहे हैं। हमारा संगठन परिसंघ और बॉम्ब सेफ जैसे संगठन समेत तमाम अम्बेडकरवादी छोटे बड़े संगठन लगातार ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। धरती पर से चंद्रमा पर जो है कोई रोवर को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम को जो है हैक नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल बहला लेने वाली बात है। हम लोग मानते हैं कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। सर, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोग आंदोलन भी करते जा रहे हैं ईवीएम को लेकर। क्या सोचते हैं ईवीएम को लेकर आप? ईवीएम एक बेईमान मशीन है, इसमें सोचना क्या है। ईवीएम जो है एक बेईमान मशीन है, इसमें नया कुछ तो है नहीं, इसमें सोचना क्या है। अब आप सोचिए, बहुत लोग कहते हैं ईवीएम से बेईमानी नहीं हो सकती, टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता है। अभी जब चंद्रमा पर जब यान भेजा गया था, मशीन भेजा गया था रोवर, तो जब ख़राब हो गया तो इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम उसको रिपेयर कर रहे हैं। हाल के दिनों में आप देखिए, अमेरिका में रहते हैं सैम पित्रोदा, उनको भारत में टेक्नोलॉजी का गुरु कहा जाता है। अमेरिका में रहते हैं सैम पित्रोदा, उनको जो है संचार क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी के सहयोगी हैं, पद्म विभूषण हैं, और उनकी किताबें, सैम पित्रोदा की किताबें दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, और वो दुनिया के नामी गिरामी वैज्ञानिकों में, अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती है। सैम पित्रोदा लगातार अब सवाल उठा रहे हैं, हर दिन सवाल उठा रहे हैं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से फिर चुनाव हुआ 24 में भी, हो सकता है ये 500 सीटें 400 सीटों से पार भी ले आए। तो सैम पित्रोदा की आशंका जो है गलत नहीं है। सैम पित्रोदा कांग्रेस ओवरसीज के जो है अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक ये जो राजनीतिक सवाल ठीक से नहीं बन पाया था, सैम पित्रोदा का हस्तक्षेप होने से अब भारत में ईवीएम के इस्तेमाल का सवाल ग्लोबल सवाल बन गया है। पूरी दुनिया में यह सवाल उठाया जा रहा है। हाल के दिनों में चूँकि 2 बार का कार्यकाल जो भाजपा और आरएसएस का रहा है, वह एंटी दलित पिछड़ा रहा है, और इस सरकार में संविधान पर हमले बढ़ गए हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। और लगातार देखा जा रहा है, अखबार में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिसमें कि उम्मीदवार कहता है कि उनको उनकी पत्नी ने भी वोट न दिया हो, अलग बात है, लेकिन उनका अपना वोट तो उनको मिलना चाहिए, उनका वोट भी गायब है। कई जगह से ईवीएम के गायब होने की सूचनाएं मिलती है। आधिकारिक रूप से कई हजार ईवीएम बॉक्स गायब करने की बात खुद चुनाव आयोग कबूल कर चुका है। तो आखिर समझ में ये बात नहीं आती कि भाजपा के लोग ही ईवीएम के पक्ष में क्यों खड़े हैं। कहीं इसको इस तरह तो नहीं देखा जाए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। लेकिन सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि ईवीएम पे जो आरोप लगाते हैं वो उनकी हार की बौखलाहट होती है। नहीं, हार की बौखलाहट का क्या मतलब है? हमने कौन सा चुनाव लड़ा है? बॉम्ब सेफ ईवीएम के खिलाफ लड़ रहा है, कौन सा चुनाव लड़ रहा है? परिसंघ कौन सा चुनाव लड़ रहा है? हम जैसे लोग कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? ये कहने की बात है। सच्चाई ये है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, और जिन लोगों को ईवीएम की बेईमानी से फ़ायदा हो रहा है वो लोग ईवीएम के पक्ष में खड़े हैं। जो लोग एक स्वच्छ और स्वतंत्र जनतंत्र चाहते हैं, जहाँ की जनतंत्र में लोगों का विश्वास हो, लोगों पे यकीन हो, वो लोग आज भी ईवीएम के खिलाफ थे, कल भी ईवीएम के खिलाफ हैं। हम लोग तो बहुत पिछड़े हुए देश हैं भारत। जो देश विकसित हैं, जिन देशों ने काफ़ी तरक्की कर ली है, जिन देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी काफ़ी उभार पे है, जिन देशों में ईवीएम बना, जिन देशों में ईवीएम की शुरुआत हुई, वो सब देश जो है ईवीएम को जो है बैन कर दिया। वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो जिस बैलेट पेपर से, जिस चुनाव प्रक्रिया से इस देश के 1.25 अरब लोगों की किस्मत तय होती है, उनका भाग्य
तय होता है वो इस अविश्वसनीय हो, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम चुनाव में वोट देते हैं, हम अपना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम चुनाव में वोट देते हैं, अपना भाग्य विधाता तय करते हैं जिस वोट से, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं कि जो है हमने किसको वोट दिया। 7 सेकंड के लिए बस फ्लैश होता है और हमको इस बात का यकीन नहीं है कि अगर हमने लालटेन छाप पर वोट दिया है तो वोट लालटेन में ही गया है। तो मुझे लगता है कि यह मेरा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि मैंने अगर वोट दिया है तो मैं अस्वस्थ रहूं, सरकार मुझे अस्वस्थ करे, चुनाव आयोग मुझे अस्वस्थ करे कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया, जिस उम्मीदवार को वोट दिया, जिस राजनीतिक दल को वोट किया है, वो वोट उसी को गया है। तो ये बात जो है पता रहनी चाहिए। लेकिन सर, हमारे देश में ईवीएम पर जो सवाल निशान लगा रहे हैं वो सिर्फ दलित हैं, बहुजन हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो चिंतक हैं। इसके अलावा जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं या फिर दूसरी जातियों के लोग हैं, सवर्ण जातियों के लोग हैं, वो ईवीएम पे कोई भी सवाल निशान नहीं लगा रहे हैं आपके अलावा। नहीं, वो क्यों लगाएंगे? लेकिन एक बात अच्छी खबर इस बीच ये है, पता चला है कि अगस्त में इंडिया गठबंधन ने 5 बार इलेक्शन कमीशन से समय मांगा ईवीएम पर बात करने के लिए कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समय नहीं दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं कहता हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये अच्छा संकेत है कि विपक्ष जो है ईवीएम को लेकर गंभीर है। पिछले दिनों भी जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें भी ईवीएम पर चर्चा हुई। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठा रहे हैं, डॉक्टर उदित राज सवाल उठा रहे हैं, सैम पित्रोदा सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि ईवीएम की बेईमानी पर सरकार को ईवीएम की बेईमानी से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन सर, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो उसको साबित करें, और जो आरोप लगा रहे हैं हम उनको नोटिस भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और जो चुनाव आयोग वो भी कह चुका है इस बारे में। तो ये अभी जो सरकार है, जो लोग सत्ता में, सत्ता का मतलब सिर्फ सरकार में होना नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता है, इलेक्शन कमीशन भी सत्ता है। जो लोग सत्ता में हैं वो असल में इस देश में अल्पसंख्यक हैं, उनकी आबादी देश में 10% से ज़्यादा नहीं है सब मिलाकर। तो वो लोग बेईमानी से ही सत्ता में आ सकते हैं, कभी धूर्तई से, कभी बेईमानी से, कभी धूर्तता से, कभी चालाकी से, कभी ईवीएम के माध्यम से ही ये लोग सत्ता में आ सकते हैं। तभी ये लोग सत्ता में आए हैं। ये लोग क्यों ईवीएम के खिलाफ जाएंगे? ये तो ईवीएम के पक्ष में खड़े रहेंगे, हमेशा पक्ष में खड़े रहेंगे, जी जान लगा देंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं साबित करो, भाई हम कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है ना, लेकिन इतनी बात तो मोटा मोटी समझ में आती है कि अगर धरती पर से चंद्रमा पर अंतरिक्ष को हम रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ अंतरिक्ष में उपग्रह को, तो ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये छोटी सी बात तो हम समझते हैं। तो विश्वसनीय बना रहे चुनाव का जो व्यवस्था है, इससे आपत्ति क्यों है सरकार को, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को क्यों आपत्ति है? यदि ईवीएम में गड़बड़ी आपको लगती है, ऐसा महसूस होता है, तो विपक्षी पार्टियां हैं बहुत सारी, वो सड़क पर क्यों नहीं आती ईवीएम को लेकर? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रही विपक्षी पार्टी मिलकर के सभी? अब देखिए, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि अगस्त में 5 बार इंडिया गठबंधन ने इलेक्शन कमीशन से समय मांगा, नहीं दिया। सांसदों को उठाकर, चुने हुए सांसदों को उठाकर संसद से बाहर फेंक दिया जा रहा है। क्या करे विपक्ष, क्या करे? आप बोलने का स्पेस नहीं, बहिष्कार करिए आप। मीडिया को खत्म कर दिया गया है। चुनाव का बहिष्कार तो एक आखिरी विकल्प है, लेकिन उसके पहले के जितने भी विकल्प हैं जो लोकतंत्र में हम लोगों को मिले हुए हैं, राजनीतिक दलों को जो हक मिले हुए हैं, जो अधिकार मिले हुए हैं, जो कर सकते हैं, तो राजनीतिक दल वो तो कर ही रहे हैं, वो तो करना चाहिए। अब संसद से बड़ी जगह कौन सी होगी? संसद से बड़ी कौन सी जगह होगी जहां बात कही जा सके?
और इतने बल्क में सांसदों को आप सस्पेंड कर दे रहे हैं संसद से बाहर। सांसद कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, और आप 150 सांसदों को बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब है आप देश की आधी आबादी को कह रहे हैं कि संसद तुम्हारे लिए नहीं है। अब संसद में आवाज़ ना उठे तो कहाँ उठे? तो सबकी आवाज़ बंद कर दी गई है। ईवीएम से इनको फ़ायदा है सत्ता में बैठे लोगों को, इसलिए ईवीएम के खिलाफ ये बात नहीं करेंगे। हमारे देश में ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी, राजीव गांधी ने खुद इनको एंट्री कराई थी देश में ईवीएम से, तो अब तो उनको जो है भुगतना तो पड़ेगा इसको लेकर। जर्मनी में भी तो ईवीएम बना, बंद कर दिया गया ना। समय के साथ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जब समझ में आया कि मशीन हैक किया जा सकता है, तब उसको रोक दिया गया। दुनिया के कई देशों में ईवीएम बैन हुआ, तो अब भारत में भी होना चाहिए। लेके आई तो बंद नहीं हो सकती है क्या? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं फिर से, लेकिन ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं वो? इंडिया गठबंधन लगातार बात कर रहा है, दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, और सब बात राहुल गांधी के ही मुंह से सुना है। राहुल गांधी कोई नेता प्रतिपक्ष है क्या? सब बात तो वही जोड़ रहे हैं ना वो। नहीं, सब बात वही करें, सब बात वही करें। बाकी लोग जो उदित राज तो कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह तो कर रहे हैं, सैम पित्रोदा तो कर रहे हैं, ये सब तो आधिकारिक लोग हैं कांग्रेस के, यानी कांग्रेस पार्टी कर रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, आप जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, बहुजन लोग हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं, कि यदि ईवीएम रहेगी देश में तो दलित कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगा, कुर्सी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये मनुस्मृति आ गई है दूसरी ईवीएम हमारे देश में, ऐसा कहते हैं बहुजन लोग, दलित लोग। नहीं, तो ये तो सही बात है। ईवीएम जो है मनुस्मृति के स्थापना के लिए है, और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। अब इस देश में जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है, विपक्ष को मैं मानता ही नहीं हुआ। सत्ता बनाम जनता की लड़ाई इस देश में रह गई है, और 2024 में अगर जनता एक पक्ष की तरह नहीं लड़ती है इस मनुवादी शासन व्यवस्था से, ये जो मनुवादी टूल है इनका ईवीएम, इससे नहीं लड़ती है, जनता इसका बहिष्कार नहीं करती है, तो देश से जनतंत्र लगभग पूरी तरह खत्म। पार्टी क्यों नहीं आ रही है? जिनके सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, पार्षद बनते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं खुल करके सड़क पर? पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं। अभी तो मैंने तुरंत आपको कहा कि 5 बार समय मांगा, अब कैसे होता है? समय तो मांगा लोकसभा में बोलने। क्यों नहीं आ रहे वो? राजनीतिक दलों का अपना काम करने का तरीका, वो अपने तरीके से कर रहे हैं काम, हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, सब अपने तरीके से काम कर रहा है। तो ईवीएम बेईमान मशीन है, ईवीएम के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए जनता को तैयार होना पड़ेगा, और हम अम्बेडकरवादियों की खास तौर पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। तो संविधान को अक्षुण्ण रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, बाबा साहब किए दिए हुए लोकतंत्र को जिंदा रखना है, ईवीएम को उखाड़ फेंकना होगा, और कोई चारा नहीं है।